हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका। स्वागत है आपके चैनल टैरो वर्ल्ड विद मोनिका में। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि ये जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लव और करियर। ठीक है, तो देखिए टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही कार्ड्स निकाल के रखे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। तो सबसे पहले हम आपके लव लाइफ के बारे में जानते हैं कि ये मंथ जो है जुलाई मंथ आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो जो पहला कार्ड है वो है द टावर का, और फिर उसके बाद है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके बाद है 3 ऑफ वेंड्स। ओके, अच्छा, ये जो रीडिंग है वो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए है। तो वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई मंथ का लव, लाइक रिलेशन कैसा रहेगा, रिलेशनशिप स्टेटस कैसी रहेगी, तो वो हम देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स है द टावर है, जो कि फायर साइन से आप बिलोंग कर सकते हो। आप जिसके साथ कनेक्ट हो वो फायर साइन हो सकते हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। फिर यहाँ पे पेंटिकल्स है, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड अगेन यहाँ पे फायर साइन है, वेंट्स के कार्ड जो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस। तो हो सकता है कि इस इंसान के साथ आप डील करते हो या फिर आपका रिलेशनशिप है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कि आप जब वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन के लिए ऐसा हो सकता है। ओके, चलिए रीडिंग देखते हैं कि कैसा रहेगा जुलाई मंथ आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे द टावर का कार्ड आ रहा है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई लाइक चेंज आ सकता है, कोई ट्रांसफॉर्म हो सकता है। चेंज बेसिकली कुछ चेंज है यहाँ पे, कुछ नेगेटिव नहीं लग रहा है। लाइक जैसा आपका लव लाइफ चल रहा था उससे और बेहतर होते हुए लग रहा है, मुझे लग रहा है। लाइक रीयूनियन होगी आपकी रिलेशनशिप में। ठीक है, बहुत दिन से अगर बात नहीं हो रही थी तो बात होने लगेगी, और अगर सब कुछ अच्छा है, ठीक है, और यहाँ पे कार्ड्स भी अच्छे ही आए, मैं पहले बता दूँ, अगर सब कुछ पहले से अच्छा है तो और एक स्टेप जो होता है ना प्लस पॉइंट वाला, वो चीज़ होने वाली है। तो जो भी आपके लव लाइफ में आपको खुद ही लगेगा मंथ के स्टार्ट में ही कि यस चीज़ें अलग हो रही है, आपके लव लाइफ में कुछ नई चीज़ें आ रही है, आपका लव लाइफ चेंज हो सकता है, चेंज आ सकता है उसमें, और आप ये खुद ही फील करोगे। ठीक है, जो कि एक चीज़ होता है ना कि मतलब एक पुरानी चीज़ ख़त्म होकर नई शुरुआत होते हुए आपके लव लाइफ में हो सकता है, और आप इस मंथ फील भी कर सकते हो। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इस समय बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्रेयर कर रहा है आपके लिए कि आपको किस तरह से लाइक ट्रीट कर सके। और हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, इस वजह से ही वो चाहते हैं कि आपके लाइफ में वो कुछ चेंज लेके आए, आपके प्यार में कुछ चेंज हो, जिसके वजह से वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं लाइक आपको खुश करने के लिए, आपको कुछ सरप्राइज़ देने के लिए। हो सकता है कि आपके लव लाइफ में आप इस मंथ कुछ अपने लाइफ में कुछ सरप्राइज़ देख सको, क्योंकि यहाँ पे देखिए चेंजिंग का कार्ड है, और यहाँ पे एक गिफ्ट और बैलेंस का दिखा रहा है, जो कि आपके रिश्ते में अगर चीज़ें बैलेंस नहीं थी तो वहीं कहीं ना कहीं बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है। दूसरी तरफ मुझे यहाँ तक ये भी लग रहा है कि आपको कुछ सरप्राइज़ मिल सकता है इस मंथ अपने रिलेशनशिप के लिए, उससे रिलेटेड लाइक लव रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको कुछ सरप्राइज़ इस मंथ मिल सकता है। ठीक है, जिस चीज़ का आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, तो इस मंथ आपको उस चीज़ का सरप्राइज़ मिल सकता है। ओके, देन यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, जहाँ तक मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत लोग अगर अपने पार्टनर से बहुत दिन से नहीं मिल पा रहे थे किसी ना किसी वजह से, हो सकता है कि आप जिस सिटी में रहते हो वो किसी और सिटी में रहते हैं, या फिर किसी वजह से आप दोनों नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है, तो हो सकता है कि इस मंथ आप उनसे फेस टू फेस मिलें, बातें करें, बहुत सारी बातें करें। आई थिंक यही आपके लव लाइफ में सबसे बड़ा चेंज होगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद आप अपने पार्टनर से मिलोगे और बहुत सारी बातें होगी, और आपके लिए वो बहुत सारे प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स भी लेकर आ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका लव रिलेशनशिप जो है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। कुछ भी यहाँ पे मुझे नेगेटिव नहीं दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है ना। चलो, और अगर आप मैरिड कपल हो तो हो सकता है कि छोटी मोटी ट्रैवलिंग आप कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है कि बहुत दिन हो गया आपने एक दूसरे को टाइम नहीं दिया है, या फिर आप कहीं पे लाइक घूमने नहीं गए हो,
तो ये छोटी सी ट्रैवलिंग आप कर सकते हो, छोटी सी, ठीक है। आप अपने सिटी में रह के या फिर हाँ, अपने सिटी पे या फिर कहीं और छोटी मोटी आप थोड़ी सी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जो कि ये ट्रैवल आपके लाइफ के लिए शायद बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ही ज़्यादा आप दोनों को एक दूसरे के और भी कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए स्कॉर्पियो, ओके। यहाँ पे आप मिलने वाले हो, बहुत दिन के बाद मिलने वाले हो, ठीक है। और आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं, नेगेटिव चेंज नहीं। अगर कुछ नेगेटिव था तो वो ख़त्म होके अब पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है और आपको कुछ गुड न्यूज़ और या फिर आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। और साथ ही साथ बहुत लोगों के लिए ये भी है कि आपके रिलेशन में बैलेंस होगा, लाइक चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, वो चीज़ है, ओके। चलिए वृश्चिक राशि के लिए हम लोग करियर देख लेते हैं कि उनका करियर कैसा रहने वाला है। तो जो पहला कार्ड आया है वो है प्लेफुलनेस का, जो दूसरा है वो है ब्रेक थ्रू और जो लास्ट है फाइटिंग, ओके। तो देखिए करियर से रिलेटेड जो आया है कि इस वीक आपको बहुत ही ज़्यादा अपने करियर को लाइक अपने आप को दिखाने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे ये है कि अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग कर सकते हैं आप अपने जहाँ पे आप काम करते हो। आपको कहीं ना कहीं आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप इस काम के लिए कितने बेस्ट हो और आपके बिना वो काम हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की फाइटिंग, इस तरह की बातें और आर्ग्यूमेंट मुझे जहाँ तक लग रही है आप इस वीक कर सकते हो अपने कलीग के साथ। और हो सकता है किसी के साथ आपका बिजनेस में, आपके करियर में किसी इंसान के साथ फाइटिंग हो सके, छोटी मोटी बहस हो सके, इस तरह की चीज़ें हो सकती है क्योंकि आपको पता है कि आपने अपने काम में कितना मेहनत डाला है। इस वजह से देखिए यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप फाइटिंग के मूड में भी हो और प्रूफ करने के मूड में भी हो कि यस मेरे से मैं आप कर सकते हो। आपका ये जो थिंकिंग है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये थिंकिंग है और उस बेस पे आपको कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को लेकर इस वीक किसी चीज़ को लेकर बेसिकली यहाँ पे है आपका करियर का रीडिंग। तो करियर को प्रूव करने के लिए लोगों के सामने आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग तो है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आपको खुलकर सामने आने की ज़रूरत है, ठीक है। आप उतने ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, आप फाइटिंग तो कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच के फिर रुक जा रहे हो कि मैं ऐसा करूं या ना करूं। तो ऑब्वियसली आप करिए। अगर आप नया कुछ स्टेप लेते हो करियर में तो ये देखिए आपके लाइफ में प्लेफुलनेस आएगा। यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू हुआ है, चीज़ें ब्रेक हुई है, तभी जाके आपके लाइफ में खुशी आई है, प्लेफुलनेस आया है। तो आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो अपने काम में कि मुझे, आप अगर अपने काम में हक के लिए लड़ रहे हो, अपने करियर के लिए किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हो तो उसमें लड़िए, उसे ब्रेक कीजिए, उसे तोड़िए और वो जो चेंजेस आएगा वो आपके करियर में कहीं ना कहीं प्लेफुलनेस लाएगा आपके लिए। जैसा आप मेहनत करते हो उस हिसाब से आपका मेहनत आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेहनत कर रहे हो, आपका हार्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा है और उस हार्ड वर्क को पाने के लिए आपको इस मंथ थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा फाइटिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। और ये फाइटिंग कोई बुरी फाइटिंग नहीं है, ये आप जो फाइटिंग कर रहे हो अपने करियर के लिए ही कर रहे हो, ठीक है। तो अगर वन वर्ड में कहूँ, अगर शॉर्ट में कहूँ, वन वर्ड में कहूँ तो यस, ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा शुरू में फाइटिंग वाला, आर्ग्यूमेंट वाला रह सकता है। आप जहाँ पे काम कर सकते हो वहाँ के कलीग के साथ आपका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जिस इंसान के साथ अगर आप डील वगैरह करते हो तो उससे बहस हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है, जहाँ चीज़ें आपको लगती है कि आपके लिए, आपके करियर के लिए सही नहीं रह रहा है तो उस चीज़ को आपको तोड़कर आगे निकलना है और उससे आगे बढ़ना है, तभी आपके लाइफ में प्लेफुलनेस आएगा, ठीक है। अगर इस दीवार को अगर आप नहीं तोड़ते हो तो ये चीज़, दीवार टूटेगी तभी तो आगे का रास्ता आपको दिखेगा ना, तो वही चीज़ है, ठीक है।
ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये जो रीडिंग हो रही है सिर्फ जुलाई मंथ के लिए है, अगस्त के लिए फिर कुछ और होगा। तो ये चीज़ जुलाई मंथ के लिए, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ओके स्कॉर्पियो, चलिए देन उसके बाद हम लोग साईं बाबा और एकल कार्ड से देखते हैं कि साईं बाबा इस मंथ आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, जिससे ये सारी जो चीज़ है, आपका लव और आपका करियर सही हो सके। तो जो पहला कार्ड आया है वो है ऊदी की ताकत। ओके, मेरे द्वारा दी गई ऊदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्यथाओं को स्वस्थ करेगी। ओके, तो इस समय जो भी आपके भावनिक लाइक इमोशन, ये जो यहाँ पे है ना फीलिंग्स आपके, और आपके जो शारीरिक है, जो यहाँ पे आप फाइटिंग कर रहे हो, आप अपना दिमाग लड़ा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उस चीज़ से आपको अगर निकलना है, लाइक अच्छे से निकलना है या फिर उस चीज़ को बैलेंस रखना है, तो जो साईं बाबा की उदी होती है, जो तिलक होता है, उसे आप अपने यूज़ में लाइए, उसका आप टीका लगाइए या फिर आप अपने पास भी रख सकते हो, जिससे आपको इस मंथ आपके साथ सब पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ये संदेश है बाबा के। जो दूसरा कार्ड है वो है तारमत्यम। तो यहाँ पे जो लिखा है वो है मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए, यह सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। यस, तो जो भी हमारे 5 तत्व है, लाइक अग्नि, जल, धरती, हवा, लाइक वायु और आकाश, ये जो 5 तत्व है, इसे अगर आप एक संतुलन बना के रखिएगा तो ही आपको हर तरह से मदद मिलेगी। तो ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एंजल्स ब्लेसिंग कार्ड जो है, यूनिकॉर्न ब्लेसिंग कार्ड, वो क्या कह रहा है, आपको क्या ब्लेसिंग देना चाह रहा है इस जुलाई मंथ के लिए। तो चलिए देखते हैं। जो कार्ड आया वो है सीकिंग गुड। ओके, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। यस, तो अभी आपके लाइफ में जो गुड हो रहा है, जो आपके साथ अच्छा हो रहा है, उसे आप लीजिए, बाकी रेस्ट को ख़त्म करिए, उसे अपने लाइफ से हटा दीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है प्लेफुलनेस का, यस आपके करियर में सफलता मिलेगी, इसी मंथ मिलेगी। ठीक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ों का ध्यान देना है। ठीक है, अपने लाइफ में संतुलन बना के रखना है, और जो अच्छी बातें उनको रखिए, जो बुरी बातें उनको दूर रखिए, तभी आपको सब कुछ अच्छा, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, चाहे आपका लव हो या फिर आपका करियर हो। ओके, ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।